इतने हुजूम में सैकड़ों लोग चलते हुए काले कपड़ों में आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, एक ही जगह दिखाई पड़ेंगे, आईएसआईएस वाले। मगर अगर सारे लोग परसों तय किया काला कपड़ा पहनना है, ये सिले सिलाए कपड़े कहां से आ गए सबके पास काले? इसका मतलब तैयारी तो पहले से थी, बवाल करना है तो तैयार करके रखा था। और आज तो हकीकत हो गई, जिसे मैं कहूंगा कि एक संत हुए नारायण स्वामी, जिन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तनमन एक। चूंकि इनके पता है कि पता नहीं उस लाल डायरी की क्या चर्चा हो जाए, कौन सा राज कब उभर के सामने आ जाए, इसलिए केवल हंगामा करते रहो, केवल रायता फैलाते रहो, ताकि सार्थक सही तथ्यात्मक चर्चा न होने। सरकार के मणिपुर पर चर्चा को तैयार होने के बावजूद विपक्ष हंगामे पे उतरा हुआ है। अब इस पास प्रस्ताव की मंजूरी के बाद भी काले कपड़े पहनकर विपक्ष क्या साबित करने में लगा है, यह समझ के परे है। इसी बात पे जोरदार डिबेट सुनिए, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की लगाई क्लास। ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि विगत आधा दर्जन सत्रों से इनकी बहुत साफ मंशा है कि चूंकि ये किसी विषय पे सार्थक, तथ्यपरक, तथ्यात्मक चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, उस परिस्थिति को सामना करने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए इनके सामने यही है कि हर बार एक ऐसा हंगामा खड़ा करते रहो। अब पुनः मैं एक बात कह देना चाहता हूं, नियम की बात कहते हैं, बहुत साफ बात है कि रूल 228 ये कहता है यदि किसी एक नियम के तहत चर्चा स्वीकार कर ली गई है तो आप दूसरे नियम के तहत नाम उसको नहीं मांग सकते। सरकार ने तुरंत ही चर्चा स्वीकार कर ली, नियम 176 के तहत है, अब आप कह रहे हैं 267 के तहत चाहिए, चलिए। उसके बाद क्या करें, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चाहिए, चलिए। स्टेटमेंट के बाद कोई चर्चा नहीं होती है, यह रूल है। नहीं, स्टेटमेंट के बाद चर्चा भी चाहिए, और चर्चा का कंक्लूजन कंसर्न मिनिस्टर देता है, इसमें कंसर्न मिनिस्टर गृह मंत्री जी है। नहीं, चर्चा की भी चाहिए स्टेटमेंट के बाद, और चर्चा के बाद उसका कंक्लूजन भी गृह मंत्री नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। इससे समझ में नहीं आता है, समझ में साफ साफ आता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। और यही विपक्ष की फितरत में पिछले 1.5-2 वर्षों से जब जब संसद का सत्र आता है, किसी न किसी मुद्दे के ऊपर ये ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं। और इस बार तो और भी, एक लाइन और कह दूं, इस बार और विचित्र स्थिति है। पिछली बार तो हम अलग मुद्दे पे डिस्कशन चाहते थे, ये अलग मुद्दे पे, इस बार दोनों एक ही मुद्दे पे डिस्कशन चाहते हैं। सरकार डिस्कशन को तैयार है, नहीं जी मुझे अमुक नियम के तहत नहीं, अमुक नियम के तहत चाहिए, यानी मुझे उत्तर पुस्तिका देने के लिए ये वाला कलम नहीं वो वाला कलम चाहिए, तब मैं लिखूंगा। ये तो वो नखरा करने वाले नटखट बच्चे जैसी या शैतान बच्चे जैसी। लेकिन आज जो मणिपुर का मुद्दा है, सरकार ने कब कहा कि वो मणिपुर पर चर्चा को नहीं तैयार है? सरकार की ओर से कब कहा गया? बड़ी अच्छी बात है। और सुधांशु जी राज्यसभा में सदस्य भी है और ये रूल का हवाला दे रहे थे 176 और 267 का। हम 267 की बात क्यों कर रहे हैं? हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसमें पूरे अच्छे से चर्चा हो। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि मणिपुर में मैसेज जाए कि पूरा देश उसके साथ कराए, एक बात। दूसरी बात, 267 में सारे बिजनेस सस्पेंड हो जाते हैं, फिर उसके बाद वोटिंग भी होता है कि आखिर मणिपुर के इस मुद्दे पे सदन में कितने लोग उसके साथ करें। ठीक है, क्या बुराई है इसमें? क्यों नहीं चर्चा करते आप? क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को कि हम चर्चा करना चाह रहे हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं, चर्चा करने के साथ भागना चाह रहे हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि 267 पे अगर चर्चा होगी तो केवल उसमें जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वही जवाब देंगे। कौन से रूल को पढ़ लिया भाई साहब आपने? प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, हर किसी डिबेट का कंक्लूड स्टेटमेंट प्रधानमंत्री देंगे। तो जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो उसके आखिर में पीएम बोलेंगे ही, परंपरा का अगर निर्वहन होता है तो फिर उसको लेकर अभी भी हंगामा क्यों चल रहा है? यही तो सवाल है ना। ये भी नहीं, चित्रा जी मैं जवाब देता हूँ। चित्रा जी, जब कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में आता है तो उसके बाद तुरंत बहस होती है और बिजनेस नहीं होता। सर 10 दिनों का वक्त होता है, स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो कब फैसला करे, इस पर कब चर्चा होगी। ठीक है, मैं सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया, स्वीकार कर लिया गया, तो तत्काल इस पर चर्चा क्यों नहीं करा रही है सरकार? इसके बारे में यह तय हुआ विश्वास प्रस्ताव पे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए कि नहीं। जब विस्तार से चर्चा होनी चाहिए तो विस्तार का समय भी निकाला जाएगा। और बड़े आश्चर्य की बात है, मतलब लोकसभा में सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव ले आए। संजीव झा जी, आपकी पार्टी क्या तर्क दे रही है? और फिर राज्यसभा में 267 पे चर्चा होनी चाहिए। अरे भाई, जब सरकार के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो सारा विषय स्वतः समाप्त हो गया। हाथी के पांव में सबके पांव नहीं, मगर बवाल तो करते रहना है।
और वोटिंग का प्रावधान किसी भी विधेयक पे नहीं है। और तीसरी बात मैं कहता हूं, ये संवैधानिक बातों की बात ये पार्टियां करती हैं जिन्होंने संसद से पारित विधेयक की बात कर रहा हूं, कानून, उसके खिलाफ विधानसभाओं में कानून प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे ज्यादा घोर असंवैधानिक कार्य भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। और वो नागरिकता से जुड़ा कानून था। नागरिकता भी राज्य का अधिकार नहीं है, केंद्र का ही अधिकार है। उस पर कानून पारित कर दिया। अब आके आज भाषण देते हैं। हाँ, और ये सुषमा स्वराज जी अरुण जेटली जी की याद दिलाते, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, जब हम लोगों ने मानसून सत्र 2010, मलूक नागर जी पुराने सांसद हैं, उन्हें निश्चित रूप से वह याद होगा, वो विषय कैसे उठाया था। मीडिया रिपोर्ट पे नहीं उठाया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, हम संसद सत्र स्टॉल के रहे। सीएजी की रिपोर्ट पे बात आई थी, सरकार के महालेखाकार अर्थ नियंत्रक ने पॉइंट आउट किया था। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा था कि कोयला में घोटाला हुआ, 1.76 लाख करोड़ की फिगर हमने नहीं दी थी, कोर्ट ने दी थी। जब हमने बोफोर्स में कहा था तो आपकी सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मामले को उठाया था, और उस समय भी जो सीएजी थे उन्होंने मामले को उठाया था, हवा में नहीं कहा था। और अजय कुमार जी ने कहा कि अन्य राज्यों और मणिपुर और राजस्थान में तुलना नहीं, तो एक मामले में तो वाकई तुलना नहीं है मान्यवर। राजस्थान में हमने आरोप नहीं लगाया है, आपकी सरकार के मंत्री राजेंद्र गुडा ने आरोप लगाया है, और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे लगाया है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे सरकार का हिस्सा बोल रहा है, ठीक है, और विपक्ष सदन के बाहर बोल रहा है। जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरे दोनों विद्वान विरोधियों को यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि इनके पता है कि पता नहीं उस लाल डायरी की क्या चर्चा हो जाए, कौन सा राज कब उभर के सामने आ जाए। इसलिए केवल हंगामा करते रहो, केवल रायता फैलाते रहो, ताकि सार्थक सही तथ्यात्मक चर्चा न हो जाए। अरे आप सारी मर्यादाएं आपने भूल गए, सारी मर्यादाएं आपने लांघ दी हैं। देश की बेटी की बात हो रही है। आप क्या समझते हो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? विपक्ष किसके लिए लड़ रहा है? विपक्ष इंडिया की बेटी के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया के किसानों के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया के युवाओं के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया के विकास के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया की महंगाई के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया को सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। और विपक्ष किस लिए लड़ रहा है? विपक्ष तो आपसे यही कहता है ना कि इंडिया की बेटी की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, तो मर्यादा आप लांघ रहे हो। आपको बेटी की चिंता नहीं है, आपको चिंता होती तो आप कहते सारे काम बंद। आज कोई काम नहीं होगा देश के अंदर में। विपक्ष कितना भी चिल्लाए, बेटियों पे चर्चा होगी। रूल 267 के अंदर में हम बेटी पे चर्चा कराएंगे। हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बेटी की आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे मुंह पे तमाचा मारते हैं आप विपक्ष के, विपक्ष को हम तमाचा मारते हैं मुंह पे। हम चर्चा कराएंगे पार्लियामेंट के अंदर में, तो हमें हल्ला मचाना पड़ता है। वो चर्चा कराने को तो तैयार है अनुराग भदौरिया जी, आप लोग नियमों में बंधे हुए वो चर्चा कराने को तो तैयार हैं। वो कहां कह रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी? चलिए मैं आपसे कहता हूं चित्रा जी, ये बेटी के सम्मान की बात है। आप भी एक बेटी हैं, सैनिक की पत्नी के साथ भी अन्याय हुआ। देश की सैनिक की पत्नी की वो भी एक बेटी उसके साथ है। कह दे टीवी डिबेट पे, अभी बोल दें कि कल 10 बजे से रूल 267 के अंदर में महिलाओं के सम्मान में असीमित समय के लिए चर्चा होगी। अभी बोल दें सुधांशु, इफ बट नहीं करें कि 2010 में हुआ था, 2009 में हुआ था, 1970 में हुआ था। ये बुझिए कल क्या आप रूल 267 के अंदर में चर्चा कराना चाहते हैं? ये बता दीजिए। आप पूरा कार्यकाल आप खत्म करने के लिए बैठे हैं, आप बताइए क्या कल आप चर्चा कराएंगे? मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं 2 ही वाक्य में जवाब दे दूंगा, पर अनुराग भदौरिया जी डिस्टर्ब न करें। ये रूल 267 की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं 267 में कहां प्रावधान है कि प्रधानमंत्री पहले वक्तव्य देगा तब बोला जाएगा? बोलिए। वो रूल भी नहीं मानना है। अब मैं बोलूं, मतलब जिस रूल की बात करनी वो रूल भी नहीं मानना है। मैं आपसे रूल 267 में चर्चा होती है, कंसर्न मिनिस्टर उसका जवाब देता है। नहीं तो कंसर्न मिनिस्टर का जवाब भी नहीं चाहिए, जवाब प्रधानमंत्री का चाहिए, पहले भी चाहिए, बाद में भी चाहिए, पहले स्टेटमेंट भी चाहिए। देखिए आप डिस्टर्ब मत करिए, आप बोल रहे थे। अनुराग जी, मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जवाब ले लीजिए। मैंने यही कहा था कि आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मैं जवाब 2 लाइन में दे दूंगा, 2 लाइन में जवाब दे दूंगा। तो बहुत साफ हो गया कि इनको किसी रूल से मतलब नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, बेटियों के सम्मान की बात ये 2 पार्टियां करेंगी चित्रा जी। एक जिसके नेता अब आ गए राजस्थान के मंत्री, एक मंत्री ये बोलते हैं कि बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, हिंदुस्तान राजस्थान चले, और इनके नेता बोल चुके हैं कि बच्चों से गलती हो जाया करती है। अरे साहब, पंचतंत्र में बहुत रंगे सियार की कहानी सुनी है कि कैसे आवरण ओढ़ के आते हैं। आज तक इन्होंने अपने नेताओं के बयानों पे माफी नहीं मांगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं 59% रेप के केस फर्जी होते हैं। उनका एक मंत्री कहता है बलात्कार इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। और ये वो है कि जिन बच्चियों का रेप हुआ उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो इनके नेताजी कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। इनके आजम खां कहते हैं कि अनुराग जी प्लीज एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे,
समझ में नहीं आएगा। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड सर, हल्ला करने से नहीं, अगर वो नियमों का हवाला दे रहे हैं तो उसको आप समझेंगे ना। अगर नियम के तहत विपक्ष चर्चा कराने को तैयार है तो नियम में कहां ले, जो बातें वो कह रहे हैं वो बात तो समझ लीजिए, उसकी बात बोलिएगा प्लीज। दो संसद के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हमारे और आपके मुकाबले ज्यादा नियम पता है। प्लीज अनुराग जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए, मैंने नियम और नैतिकता दोनों की बात कह दी। नियम साफ ये कहता है कि 267 में चर्चा होती है तो चर्चा के बाद अंत में कंसर्न मिनिस्टर जवाब देता है, पर इन्हें वो भी स्वीकार नहीं है और ये कहते हैं पहले स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर 267 में चर्चा होनी चाहिए और जो स्टेटमेंट दे प्रधानमंत्री वही जवाब देना चाहिए। इसका मतलब नियम भी नहीं मानना। और नैतिकता का मैंने जवाब दे दिया कि दोनों लोगों के मुख्यमंत्री ये शब्द बोल चुके हैं जो शर्मनाक है। भारत के इतिहास में महिलाओं और बलात्कार के पीड़ित महिलाओं के लिए सबसे भयानक, खतरनाक, घटिया बयान देने वाले लोग आज आकर ये आवरण ओढ़ रहे हैं। तो बहुत साफ है, नियम नैतिकता दोनों पे आपका चेहरा बेनकाब जी। इन लोगों की जो नियत रही, और खास करके मैं बिहार के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जदयू के मित्र बड़ी लंबी बात करे। अरे आप चुप रहिए, आप भी काले कपड़े पहन लीजिए ना, क्यों हरा पहन के बैठे हुए हैं? काला हो, जिनकी सोच काली हो, जिनके वादे काले हो, काले झूठ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने की पॉलिटिक्स नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधे आपके पास आते हुए, कब ये देश उम्मीद करे कि मणिपुर जैसे गंभीर विषय पर कम से कम गतिरोध खत्म हो और इस तरह की स्थिति नहीं बने कि हर आधे घंटे के बाद सदन स्थगित हो जाए और कोई कामकाज नहीं हो? सरकार कब भरोसा देगी? हो जाती है बोलने वाले। ठीक है धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं। कोई भी व्यक्ति हम में आप में से कपड़े सिलवाता है तो एक ही कलर का पूरे कपड़े नहीं होते। इवन आपकी पैंट और जैकेट एक कलर की होगी तो शर्ट उसके कंट्रास्ट की होगी, एक ही कलर होगा तो शेड अलग होगा। मगर अगर सारे लोग परसों तय किया काला कपड़ा पहनना है, ये सिले सिलाए कपड़े कहां से आ गए सबके पास काले? इसका मतलब तैयारी तो पहले से थी। बवाल करना है तो तैयार करके रखा था। और आज तो हकीकत हो गई, जिसे मैं कहूंगा कि एक संत हुए नारायण स्वामी, जिन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। तो आज जो मन में था वो तन के ऊपर दिखाई पड़ गया। और मैं एक और बात कहूं, शायद हमारे विपक्षियों को ज्यादा बुरी लग जाए, इतने हुजूम में सैकड़ों लोग चलते हुए काले कपड़ों में आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, एक ही जगह दिखाई पड़ेंगे, आईएस वाले। बाकी आपको कोई ऐसा संगठन नजर नहीं आएगा जिसमें इतना बड़ा हुजूम चल रहा हो, सब ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए हो। ये मैंने ऑन द लाइटर नोट कहा, वैसे आप जाके सर्च करिए, कोई और संगठन नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं साहब, ये लोग भी पूरे ग्रुप में चलते हैं और काले कपड़े पहन के चलते हैं। अब आपने काली पट्टी बांध के विरोध तो मैंने सुना था, पर सर से नख शिख काले कपड़े पहनने की प्रेरणा कहां से ली? शायद अजय कुमार जी या जो हमारे अन्य सदस्य हैं संजीव झा जी ये बता दें। और वो पहले से कपड़े सिलवा के कैसे रखे हुए थे? तो ये घटना की प्रतिक्रिया थी या पहले से तैयारी थी? संसद में मणिपुर की घटना को लेकर जारी संग्राम के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर का दौरा करेंगे। 29 और 30 जुलाई को यह टीम मणिपुर का दौरा करेगी। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। इसी बीच बुधवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर की घटना को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। अब इंडिया सांसदों का मणिपुर जाने का ऐलान केंद्र सरकार को घेरने के लिए बड़ा प्लान के रूप में देखा जा रहा है। मणिपुर की घटना पर सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए गुरुवार को विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार संसद में बयान देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मुद्दों को लेकर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए सदन की कार्यवाही को ठीक तरीके से चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष पीएम के बयान को लेकर अड़ा हुआ है। ऐसे में विरोध करने के लिए विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच गए। जून के आखिरी में राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया था। उन्होंने राहत शिविरों में लोगों के साथ मुलाकात की थी। उनके चूड़ा चांदपुर पहुंचने से पहले ही उनका काफिला रोक दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी को वापस इम्फाल एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा और हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। ऐसे में इस बात की आशंका रहेगी कि विपक्षी सांसदों को भी सुरक्षा का हवाला देकर रोकने की कोशिश हो सकती है। हालांकि ऐसा किया जाता है तो संसद में हंगामा और बढ़ जाएगा। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक के बाद शुरू हुआ मानसून सत्र में विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सभी दल रणनीति तय करते हैं।
हालांकि बाद में संसद भवन में हंगामे के अलावा कुछ नहीं हो पाता। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को हंगामे की वजह से पूरे सत्र से राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने उनके समर्थन में रात भर धरना दिया। अब देखना है कि इंडिया के सांसदों का यह दांव सरकार को घेरने में कितना कारगर साबित होगा।